धर्म का अमृत क्या है, धर्म का सार क्या है। अर्जुन जब डिप्रेशन में पड़ा, भगवान ने गीता सुना दी। सार महाभारत 4 लाख श्लोकों का था, बाद में 1 लाख श्लोक बचा। अभी 1 लाख है शायद, कि पता नहीं घट उठ कर और कुछ कम हो गया, हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ घटते बढ़ते रहते हैं हमारे शास्त्र भी। तो अब 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोकों के संकलन को गीता कहते हैं, भगवत गीता। वो महाभारत का इतना छोटा सा अंश है। 1 लाख में 700 रुपया खर्च हो गए तो क्या हुआ, अभी तो है ना, मामला तो बना हुआ है अभी। तो 700 श्लोक हैं गीता में, और उसके बाद और महापुरुष लोग पैदा हुए दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत का सार ही सुनाया था अर्जुन को, वही सार था। पर कलयुग में और भी ज्ञानी लोग पैदा हुए, उन्होंने गीता का भी सार पैदा कर दी। और सारे गीता के सार दुकानदारों के पीछे लटक गए। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे, जबकि दिन भर लेने में लगे हुए। कैसे लूटूं, कहां से खाऊं, कहां से टैक्स बचाऊं, कहां से चूना लगाऊं, पर पीछे मढ़वा के रखे हुए हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। दुकान लेके चला जाओ इनका, ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब दुकानदारों के पीछे रख के रखे हुए हैं। बताओ, गीता का सार दुकान के पीछे, उसी गद्दी पर बैठ करके जितने अनैतिक काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं। लोभ लालच और गीता सार, और ज्यादा पैसा हुआ इन लोगों के पास तो नया भगवान पैदा कर दिया इन लोगों ने। पैसे से भगवान पैदा हो गए। एक साथ जहां पैसा मिले, 1000 लाख लोग मिले, नए भगवान का अवतार करा दे रहे। अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां धन है, जहां इवेंट है, जहां मंदिर है, जहां पुजारी हैं, जहां लोगों को जमा कर दिया, वही धर्म, वही भगवान। पर भारतीय सनातन संस्कृति का मूल गायब हो गया। और मैंने कई बार कहा है, झंडे और डंडों से कोई देश नहीं बचता, झंडे और डंडों से कोई संस्कृति और धर्म की रक्षा नहीं होती। झंडे डंडे और गुंबद बदलते रहते हैं। तुम्हारे देश में कईयों बार बदल गए, तुमको पता नहीं चला। तुमने बड़े बड़े गुंबज बनाए, गुंबज बदल गए। तुमने झंडे लगाए, झंडे बदल गए। तुमने डंडे गाड़ा, डंडा उखाड़ ले गए। अगर इतने धर्म पालना करने वाले और संस्कृति के मानने वाले लोग थे तो कैसे हट गए गुंबद, कैसे उखड़ गए तुम्हारे डंडे और झंडे। आज भी इस मौलिक विषय पर भारत चिंतन करने को राजी नहीं है। आज भी भारत लक्षणों के उपचार में लगा हुआ है, पर कारण की तरफ जाने को राजी नहीं है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत सुरक्षित रहे, तुम्हारी संतानें सुरक्षित रहें, तुम्हारा ये सनातन संस्कार सुरक्षित रहे। लेकिन आज के 20 और 50 साल बाद, 100 साल बाद भी जब हम न रहेंगे, तब भी डिजिटल मीडिया अगर रही तो यह आवाज गूंजेगी कि हमने केवल परंपराओं का पालन किया, लेकिन हमने कभी भी सार जानने का प्रयत्न नहीं किया। और जब जब तत्व और सार की बातें कोई करने आया तो उसे समाज में अकेला छोड़ दिया गया। क्योंकि ये भीड़ भाड़ और भेड़ लुटेरों की, जहां जितना लोभ है वहां उतना ही भीड़ है। लोभ न हो तो बाप के पास आदमी नहीं बैठता। बाप के पास अगर पैसे न हो तो कह देते चुपचाप बैठो बाबूजी, क्या बड़बड़ करते रहते हो, बुढ़ा गए, अब बक 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 करते रहते हैं, आपको एक चौकी मिला है ना, चुपचाप बैठिए। बाप की भी इज्जत नहीं करते लोग। और जिनसे कोई रिश्ता नहीं, पता है महाभ्रष्टाचारी आदमी है, महाशैतान आदमी है, पर रुपया इतना है कि 4 बार चचा प्रणाम। अपनी नैतिकता ही बेचकर बैठे हैं। कभी कभी खुद भी आईने के सामने खड़ा होकर के सोचा करो कि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं। तुम्हें बड़ी लज्जा आएगी कि नहीं, आदमियत तो मेरे भीतर कुछ है ही नहीं। न नीति है, न नियत है, न ओज है, न शौर्य है, न तेज है, न बल है, न प्रतीक्षा है, न परीक्षा है, न तितिक्षा है, न किसी बात की समीक्षा है। तुम्हें बड़ा ताज्जुब होगा खुद के ऊपर कि मैं भी इसी भीड़ में बह गया। और यकीन मानो कि एक भीड़ के हिस्से ही हो, इससे ज्यादा कुछ। इस भीड़ के हिस्से में एक बुलबुले की तरह किसी दिन मिट जाओगे। कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारा, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। लोभ ने तुम्हें इतना असक्त बना दिया है, पर वास्तव में तुम्हारे लोभ और लाभ को जो पूर्ण कर सकता है वो सात्विक धर्म, वो मौलिक धर्म, उस धर्म को तुम अपनाने को राजी नहीं हो। क्योंकि जीवन है इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकॉन डी, तत्काल चाहिए, अभी खड़े हुए और अभी माल मिल जाए। पर कोई भगवान राम की तरह 14 वर्ष वनवास काटने को राजी नहीं है। तुरंत पिताजी पे मुकदमा कर देगा, अरे ऐसे ही दे देगा तू, हैं 4 भाई है, ऐसे ही दे देगा हमके। तू अपनी पत्नी के दिले हुआ वचन देवत रहा, हम जाई वनवास, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, अयोध्या हमारे साथ खड़ी है, गुरुदेव भी हमारे साथ खड़े हैं, भाई हमारे साथ खड़े हैं। जिस भाई के लिए राज्य मांगा गया वो भाई भी मेरे पक्ष में खड़ा है, भरत। कौन माई का लाल है जो मुझे वनवास देगा। एक मंथरा और एक कैकेयी को छोड़कर कोई भी नहीं चाहती, अयोध्या की 1% जनता नहीं चाहती कि राम को गद्दी न मिले और राम वनवास चले जाएं। दशरथ जी ने मांगा जरूर था, बाद में वो भी मुकर गए थे। राम जी से कहे कि हम हमारा बदनामी हो जाने दे, पर तू यहीं रह, छोड़ दे। पर भगवान राम ने धर्म, हम उन्हीं राम का नाम लेते हैं, हमें कोई तितिक्षा नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। केवल हम नाम लेंगे पर प्रतीक्षा नहीं हमारे भीतर। इस देश की सेवा करने वाले अनेक लोग हैं। मुझे खुलकर बोलने में कभी कोई असुविधा आज तक नहीं हुई, किसी की प्रशंसा करने में, राष्ट्र के साथ जो खड़ा है।
क्योंकि अगर आप मुंह देकर प्रशंसा करोगे और रुक जाओगे अपने लाभ या हानि के डर से, तब तो फिर आप भाड़ हुए। भाटों का काम था राजा का बस जय जयकार करना। हमारे यहां सबसे अच्छे राजा हुए राजा पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी कहा गया इनको। पृथु का जब राज्याभिषेक हुआ तो जितने भी मंत्री थे, जितने भी लोग जय हो पृथु महाराज की जय हो, हमारे राजा की जय हो, सूरवीर की जय हो, लोक कल्याणकारी पालक राजा की जय हो। पृथु ने पकड़ा एक मंत्री को, अभी तो मैं राजगद्दी पे बैठा हूं, मैंने कोई सेवा की नहीं, तो काहे को जय जयकार कर रहा है? चमचागिरी की भी हद होती है भाई। ये भागवत में तुम्हारा पढ़ो, भागवत में लिखा है। पकड़ लिया पृथु ने कि अभी तो हम बैठे भी नहीं, अभी तो चुनाव हुआ है। अरे जरा 2-4 साल काम कर लेने देते, जनता को आनंदित हो जाने देते, फिर जय जयकार करते। पर ये जितने भाट और चारण होते हैं, बोले बाद में फिर थोड़ी पकड़ में आएंगे, अब ये जय जयकार करके अपने आसपास में स्थान बना लो, हम तो शुरू से आपके साथ हैं, जय जयकार करके। ये किस बात का जय जयकार है? किस बात का है? और थोड़ा भी प्रज्ञावान राजा हो तो समझ जाता है कि ऐसे जय जयकार करने वाले लोग उनके भी कभी नहीं हैं, कुर्सियों के पीछे दौड़ते हैं। एक सत्यवादी, निष्ठा संपन्न, लोक कल्याणकारी, प्रजापालक नेतृत्व के पीछे अगर खड़े हो तो तुम्हें गौरव होना चाहिए। पर केवल अपने लाभ और लोभ के लिए, निजी लोभ और लाभ के लिए न अपनी संतानों का लाभ देख रहे हो। ये निजी लोभ और लाभ देख करके खंडित भारत हो गए। 1857 के बाद 7 डिवाइड हो गए तुम्हारे भारत के। और जब से भारतवर्ष आर्यावर्त कहा जाता है, तब से मैंने कहा 25 से ऊपर डिवीजन हो गए भारत के। भारत कट, अब ये भारत। और ये भी जो है वो भी आपको पता है कितना है आपका, क्या हालत है, समझ है तुम्हारी। पर वासनाओं, तृष्णाओं, ऐषणाओं ने हमारी बुद्धि, हमारी आंखों को ऐसे ग्रसित किया है कि अपनी ही संतानों के मरने का दिन भी निश्चित है कि वो कैसे मरेंगे, कैसे उनको कठिनाइयां होंगी, उसके बाद भी हम अपने निजी लाभ और लोभ में लगे हुए। और किस बात का है? किस बात का राष्ट्र प्रेम है? और ये समाज सेवा, ये राष्ट्र प्रेम, ये सब भी थोथली बातें, बेकार की बातें। मकान तुम्हारे, दुकान तुम्हारे, बच्चे तुम्हारे, उनकी रक्षा करो। ये राष्ट्र सेवा का दंभ मत भरो। तुम सोचो कि जिनको जन्म दिया है, क्या वो 20 साल बाद इस देश में ठीक से रह पाएंगे? क्या वो सुरक्षित हैं? तो जिनको जन्म दिए हो उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करो। यह अहंकार छोड़ दो कि तुम राष्ट्र सेवक हो। यह अहंकार छोड़ दो कि तुम समाज की सेवा कर रहे हो। घर घर राष्ट्र सेवक, घर घर समाज सेवक। अपनी सेवा हुई नहीं, आत्मसेवा, आत्मज्ञान हुआ नहीं, घर की सेवा ठीक से हुई नहीं, राष्ट्र सेवक, समाज सेवक, समाज का सेवा करने निकले। एक दिन हमें हंसी आ रही थी, दुकान में आदमी खोजो तो आदमी नहीं मिल रहा। आश्रम में आजकल लोग नहीं मिल रहे कि फूलों को कौन देखे, ये रील इत्यादि ये लोग बनाते हैं, ये लाइव कौन करे, ये साउंड पिछले 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, सारे साउंड है, उसके बाद ठीक करने वाला कोई नहीं है, गंदगियां पड़ी रहती है, अंबार सफाई करने वाला कोई नहीं है, दुकानों में आदमी नहीं मिल रहे हैं, मकानों में आदमी नहीं मिल रहे हैं, आश्रमों में आदमी नहीं मिल रहे हैं सेवा करने के लिए, पैसे देने के बाद भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं। पर पता नहीं इतने सेवक कहां से जन्म ले लिए हैं कि जिसको देखो वही सेवा करने को राजी है कि एक बार हमको सेवा करने का अवसर दें। भैया इतना काहे सेवा करवाओ, झाड़ू लगा जाओ घर में। कोई आवे कहे कि हमको सेवा करने का अवसर दीजिए, बोला लगा जाओ झाड़ू, नाली साफ कर जाओ, बड़ी तकलीफ है मैं, आओ सेवा कर जाओ। तुम कौन सी सेवा, कैसी सेवा? अगर सनातनी हो और भारतीय परंपरा में, संस्कृति में और धर्म की थोड़ी भी जानकारी है, तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है आत्मज्ञान से संपन्न होना। कोहम कस्तम कुतया आयातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कितने दिन के लिए आया हूं,
अमर होके आया हूं कि 70 साल में हमारा भी गुब्बारा बैलून फूट जाएगा, जैसे हमारे परदादाओं के फूट गए। ये मीमांसा नहीं करते। इस मीमांसा को प्राप्त होने के बाद किसी व्यक्ति को किसी विशेषण की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मज्ञानी मनुष्य जब भी होगा तो लोक कल्याणकारी होगा ही। आत्मज्ञानी मतलब राष्ट्र सेवक, आत्मज्ञानी मतलब लोक कल्याणकारी, आत्मज्ञानी मतलब वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला, आत्मज्ञानी मतलब प्रकृति का रक्षक, आत्मज्ञानी मतलब धर्म का रक्षक। पर आत्मज्ञानी जो नहीं है वो विशेषण लगा सकते हैं पर वो हो नहीं सकते। याद रखो, भारत की दुर्दशा का भी कारण यही है, और भारत का किसी दिन सुदशा आएगा तो उसका कारण भी यही होगा कि आत्मज्ञानी लोग बढ़ेंगे भारत में, धीरे धीरे सेल्फ को जानने का प्रयत्न करेंगे। अपने मन की रक्षा जो कर पाया वो अपने राष्ट्र की भी रक्षा कर पाएगा। नहीं तो जिसने मन की रक्षा नहीं की वो ISI के हाथों बिक जाएगा, पाकिस्तान के हाथों, जहां एक मोटा रकम आया बिक जाएंगे। तो ये मन की रक्षा कौन करेगा? ये चित्त की रक्षा कौन करेगा? ये विकृत बुद्धि की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी बात लिखी, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग ही तुम्हारे इस विकृत बुद्धि को विवेक के द्वारा ठीक करेगा। तुम्हारे अनियंत्रित मन की रक्षा, चित्त के भीतर जो अनंत भोग विलास ऐषणा वासना तृष्णा भरी हुई है, उनका समन करके मानवीय जीवन के मूल लक्ष्य को समझकर उस प्राप्ति की दिशा में अगर तुम्हें कोई अग्रसर करेगा तो वो तुम्हारा विवेक करेगा। और विवेक की प्राप्ति का स्थल गोस्वामी जी ने घोषणा कर दिया कि वो सत्संग है। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? बोला राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में राम जी की कृपा प्राप्त करने नहीं आते। राम जी की कृपा हो गई है इसलिए सत्संग में हम आ गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। अब उनकी कृपा से मिला यह सत्संग हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगी, हमारे विवेक का वर्धन करेगी, हमारी चेतना को उन्नत करेगी, हमारे भीतर रचनात्मक ऊर्जा को भर देगी। विध्वंसात्मक नहीं, रचनात्मक।